हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग गोरट के अंदर एक कंप्लीट 3D कार कंट्रोलर बनाने वाले हैं एंड एक एक स्टेप मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमारे पास एक कार का मॉडल है फ्री का, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वो कैसा है। तो यहाँ पे है वो कार, ये मैंने स्केच फैब से डाउनलोड की थी एंड इसमें एक प्रॉब्लम थी, वो थी कि ये जो टायर्स थे ना, ये मॉडल के अंदर कनेक्टेड थे। तो मैंने ब्लेंडर में इसको इंपोर्ट करके और टायर्स को अलग किया है। आप लोगों को यहाँ पे अलग टायर्स के मॉडल चाहिए होंगे अपनी कार के अंदर, अगर आप लोग व्हीकल 3D का यूज़ करके यहाँ पे कार बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ये मॉडल है एंड हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे दो नए नोड्स का यूज़ करेंगे। अगर आप लोग को नहीं पता हो, एक नोड हो गया यहाँ पे व्हीकल बॉडी 3D और दूसरा हो गया व्हीकल व्हील 3D। व्हीकल बॉडी 3D जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, रिजिड बॉडी के अंदर एक्सटेंड होके आती है, मतलब रिजिड बॉडी के फंक्शंस इसके अंदर होंगे। और ये जो व्हीकल व्हील 3D है, ये हम लोग एक टायर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस नोड को लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हम लोग को सीन में ऐड करना है कार को सेटअप करने के लिए। बट उससे पहले यहाँ पे इस कार की पोजीशन हम लोग एकदम सेंटर में ले आएंगे। अगर मैं इसको 0 करूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मॉडल, ये जो सीन है ना, इसको हम लोग मेक लोकल बना लेंगे सो दैट हम लोग इसकी हर एक चीज़ को एक्सेस कर पाएँ। अब यहाँ पे इसका जो मेन नोड है ना, इसको मैं यहाँ पे चेंज टाइप करके व्हीकल बॉडी 3D और इसको नाम दे देता हूँ, लेट से मैं फर्स्ट कार, ठीक है। और जो बॉडीज़ होती है ना, रिजिड बॉडी, कैरेक्टर बॉडी, उन्हीं की तरह ये भी एक कोलिजन शेप लेता है। तो कोलिजन शेप भी असाइन करते हैं। कोलिजन शेप यहाँ पे मैं सिंपल ले रहा हूँ, एक बॉक्स, और इसके डायमेंशंस आप लोग को बहुत सही से मतलब सोच समझ के देने हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आगे और पीछे तो जहाँ तक आप लोग चाहो वहाँ तक कवर करवा देना, और लेफ़्ट राइट भी कुछ ऐसे। बट अभी ध्यान देने वाली जो बात है वो है नीचे की साइड में। तो आप लोगों को पता है इसको कैसे देना है साइज़। आप लोग को कुछ ऐसा साइज़ देना है सो दैट ये टायर की जो टिप है ना, ये इसमें इंक्लूड ना हो। आप लोग अगर नंपैड के 3 पे क्लिक करोगे तो आप लोग ऐसे राइट सेक्शन या फिर लेफ़्ट सेक्शन देख पाओगे 3 से, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप लोग देखो, ये जो शेप है ना, ये टिप से थोड़ा ऊपर है, तो आप लोग हल्का सा और नीचे कर सकते हो इसको, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे आप लोग देखो, जो शेप है ना कोलिजन शेप, वो तो थोड़ा सा ऊपर है और टिप थोड़ी नीचे। तो हम लोग ऐसा ही चाहते हैं। तो ये अपना कोलिजन शेप लग चुका है एंड इस सीन को करते हैं सेव। यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम लोग को टायर्स को अलग से यहाँ पे रखना है। तो पहले मैं देख लेता हूँ टायर कौन कौन सा है। तो एक तो ये रहा टायर, ये हो गया फ्रंट में लेफ़्ट, तो मैं इसका FL नाम रख दूंगा। ऐसे ही मैं चारों टायर्स को नेम कर देता हूँ फटाफट, कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब मैसी हो गई है सीन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सारे नोट्स हैं, तो इन सबको एलिमिनेट करने के लिए मैं ये जो मैश वाले नोट्स हैं, इनको मेन नोड के ऊपर ऐसे ले आऊँगा और बाकियों को डिलीट कर दूँगा, कुछ इस तरह से। एंड अब यहाँ पे हमारा जो मेन काम है वो है टायर्स के अंदर। तो टायर को कैसे सेटअप करना है, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एक व्हीकल व्हील 3D। और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये टायर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एक साइज़। अगर हम लोग देखें तो इसको छोटा करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी है रेडियस, इसको मैं थोड़ा कम कर दूँगा 0.4। हाँ, तो 0.4 ठीक साइज़ लग रहा है। एंड एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली वो है कि इसका जो सेंटर है ना, इस व्हीकल व्हील 3D के जो सर्कल है, इसका सेंटर आपके टायर के सेंटर में होना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको सेट करना है। तो मैं कर देता हूँ, कुछ ऐसे आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है, ऐसे। एंड ज़रूरी नहीं आप लोग इस सर्कल को एग्जैक्टली टायर के ऊपर चिपकाओ, आप ऐसा रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और अब यहाँ पे बाकी टायर्स के अंदर भी हम लोग सेम व्हीकल व्हील 3D लगाएंगे। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ फ्रंट लेफ़्ट, और जो फ्रंट लेफ़्ट व्हील है उसको मैं इसमें एज अ चाइल्ड भी रख दूँगा, ठीक है। बाकी टायर पे हम लोग को ऐसा ही करना है। तो मैं इसी को रेप्लिकेट कर लूँगा और इसका नाम लग दूँगा मैं इस बार बैक लेफ़्ट, ठीक है। और इसको ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे करके ऐसे सेट करना है, ठीक है। और सेम पीछे वाले टायर के लिए भी। अब जो लास्ट टायर रह गया है वो ये है, कंट्रोल D। तो इसमें टायर भी इंक्लूडेड है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब रेस्पेक्टिव टायर, हाँ, अब रिस्पेक्टिव टायर हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रंट राइट इसमें, ये इसमें और ये इसमें,
अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेना कि सारे जो टायर्स हैं ना वो सही व्हीकल व्हील के अंदर है कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये टायर, तो मेरे केस में सारे टायर और व्हीकल व्हील नोड यहाँ पे सेटअप हो चुके हैं। तो बस अपना कार कंट्रोलर बन चुका है। अब बस हम लोग को कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी है सो दैट हम लोग इसको मूव कर पाए सीन में, एंड कैमरा को सेटअप करना है। तो यहाँ पे मैं एक मेन सीन क्रिएट करता हूँ चलाने के लिए। स्टैटिक बॉडी ऐड करेंगे फ्लोर के लिए, इसमें ऐड करेंगे मैश इंस्टेंस 3D, और यहाँ पे मैं हमेशा की तरह एक बॉक्स लूँगा और इसका साइज़ हम लोग कर देंगे 200 और Z में 200, ठीक है, कुछ ऐसे। और यहाँ पे ऑर्थोगोनल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोलिजन शेप का भी साइज़ हम लोग सेट करते हैं बॉक्स शेप लेके। अब यहाँ पे ये वाइट कलर का अच्छा नहीं लग रहा, तो इस पर हम लोग एक टेक्सचर ऐड कर देते हैं, मतलब एक इमेज रिपीटिंग। तो अल्बीडो में जाके एंड ये, और UV1 को आप लोगों को कर लेना है ट्राइप्लेनर, कुछ ऐसे। ये अपना फ्लोर बन चुका है, इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे हम लोग को कैमरा को भी सेटअप करना होगा, तो कैमरा को भी हम लोग पहले सेटअप कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ पे मैं लूँगा एक नोड 3D, इसका नाम रखूँगा कैमरा पाइवट। आप लोग स्प्रिंग आर्म का यूज़ भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपकी गेम में वॉल्स बिल्डिंग्स है। तो हमारे केस में ओपन वर्ल्ड है, मतलब कुछ भी नहीं आसपास, इसीलिए मैं डायरेक्टली कैमरा ऐड कर रहा हूँ। और कैमरा की पोजीशन, कैमरा पाइवट की पोजीशन से आपको कुछ नहीं करना है। कैमरा की जो पोजीशन है इसके चाइल्ड में, इसको आप लोग को सही से इसके पीछे जहाँ पे भी आप चाहते हो वैसे सेटअप कर देना। अगर हम व्यू देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा और पीछे करते हैं, सही है। इसको करते हैं सेव। अब हम लोग फर्स्ट कार के ऊपर अटैच करते हैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट, और यहाँ पे हम लोग प्रोसेस के अंदर लिख लेते हैं। फिजिक्स प्रोसेस में भी लिख सकते हो आप लोग, अगर आपकी गेम में इम्प्लीमेंटेशन है तो फिजिक्स प्रोसेस ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा रेफरेंस कैमरा पाइवट का। पहले हम लोग चलो इसको मूवमेंट वगैरह देते हैं। तो दो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आती है व्हीकल बॉडी की। एक प्रॉपर्टी होती है स्टीयरिंग, मतलब गाड़ी लेफ़्ट जाएगी राइट जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगा इनपुट डॉट गेट एक्सेस। दो ही डायरेक्शन में हम लोग मूव कर पाएंगे कार को, लेफ़्ट या फिर राइट, इसीलिए यहाँ पे गेट एक्सेस का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, UI लेफ़्ट UI राइट। तो एक सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ये वैल्यू 10 मैंने जहाँ तक एक्सपेरिमेंट करके देखा 10 वैल्यू सही रहेगी, चाहे कैसा भी कार कंट्रोलर हो। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है इंजन फोर्स, मतलब आगे पीछे। ये भी हम लोग गेट एक्सेस से ही ले लेते हैं। एंड UI अप UI डाउन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से। एंड गाड़ी का मास भी थोड़ा सा बढ़ा लेना, 200 कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग मेन सीन में यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह भी कुछ एडेड नहीं है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग डायरेक्शनल लाइट ऐड करते हैं, या फिर इससे बढ़िया एक HDRI ही ऐड कर लेते हैं। HDRI है करंट सीन में, इसीलिए तो यहाँ पे ऐड करूँगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट, न्यू एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड स्काई, न्यू स्काई एंड न्यू पैनोरामा स्काई। एंड यहाँ पे हम लोग को HDRI फाइल देनी होती है। ये एक स्काई की फाइल मेरे पास ऑलरेडी है, कुछ ऐसे। इसको कर लेना है सेव। अब हम लोग यहाँ पे कार को रख के देख सकते हैं, करते हैं सीन को रन। तो यहाँ पे गाड़ी आगे नहीं चल रही और लाइटनिंग भी कम है, तो लाइटनिंग हम लोग ऐड कर ही देते हैं। एंड गाड़ी नहीं चल रही, लेट्स सी क्या इश्यू है। तो ये भी सही है, आई थिंक गाड़ी का वेट ज़्यादा है, इसको 50 करके देखते हैं। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जो वैल्यूज़ हम लोगों ने दी हुई होती है उन्हीं में इशू है। एंड एक बार आप लोग ये सब चेक कर लेना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। हाँ, एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप नहीं किया, ये हम लोग को पहले ही कर लेनी चाहिए थी। यहाँ पे व्हील्स को असाइन करना होता है टास्क, मतलब कौन सा व्हील किस चीज़ के लिए बना है। तो आगे वाले जो दोनों व्हील्स हैं ना, वो हम लोग स्टीयरिंग के लिए देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को व्हील प्रॉपर्टी में जाना है, व्हील में नहीं सॉरी, आपको जाना है इसमें व्हीकल बॉडी 3D मोशन, और फ्रंट वालों को कर देना है यूज़ एज स्टीयरिंग दोनों को, एंड बैक वालों को कर देना है यूज़ एज ट्रैक्शन, ठीक है।
ये करने के बाद हम लोग वेट को बढ़ा सकते हैं 200। अब करते हैं रन एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। एक तो जो इंजन फोर्स है वो उल्टी है, यहाँ पे अप को दबाने पर पीछे जा रही है, तो इसको सही करते हैं। निगेटिव करना होगा इसको। एंड ये जो हवा में उड़ रही है टर्न लेते ही, इसको भी हम लोग फिक्स करेंगे। स्टीयरिंग भी उल्टा है तो इसको भी हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, या फिर इन वैल्यूज़ को आप लोग स्वैप कर सकते हो, UI राइट इधर UI लेफ्ट इधर, ठीक है। एंड ये काम अपना हो चुका है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये उड़ने वाली जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स कैसे करना है। इसको फिक्स करने के लिए आप लोग को या तो आप लोग मास बहुत ज़्यादा रख सकते हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग को इंजन फोर्स बढ़ानी पड़ेगी फिर उसके लिए। इससे बढ़िया कि आप लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में आओ और इसको कर दो कस्टम, ठीक है। और कस्टम करने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक वैल्यू सेट करनी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे एक नोड 3D आप लोग ले सकते हो या फिर एक मार्कर, और यहाँ पे लिख दो COM मतलब सेंटर ऑफ मास। ये बेसिकली क्या होता है कि गाड़ी का जो वज़न है ना वो किस पॉइंट के ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए, ये पॉइंट वो बताएगा। तो इसको आप लोग कुछ ऐसे सेट कर देना है हल्का सा यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे पॉइंट सही लगा। और उसके बाद हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर इसको सेट करेंगे। हम लोग लेंगे यहाँ पे पहले इसका रेफरेंस COM का, और उसके बाद रेडी के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू COM डॉट पोजिशन, कुछ ऐसे। अब अगर हम लोग इसको रन करके देखें तो अब वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है, बट 100% फिक्स नहीं होगी। अगर आप लोग इंजन फोर्स को बहुत ज़्यादा रखोगे तो मे भी हो सकता है किसी टर्न में आपकी फ्लिप हो जाए कार, ठीक है। लेकिन अभी ये सही है। तो अब कैमरा बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको नेचुरल दिखाने के लिए हम लोग को उस पर भी कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। तो अब हम लोग को कैमरा को सेटअप करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कैमरा पाइवट के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद इसके ट्रांसफॉर्म में टॉप लेवल को इनेबल कर दूँगा। अब इस प्रॉपर्टी से होता क्या है कि ये इसका चाइल्ड तो है, बट अभी ना इसकी पोजीशंस, रोटेशंस कुछ भी यहाँ पे इसका नहीं लेगा पेरेंट का। और ये चीज़ आप लोग को कैसे पता चलेगी, यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे देखो कैमरा वहीं पे रह जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो अब इसका सॉल्यूशन है कि हम लोग यहाँ पे लर्प करवा के इसको पोजीशन देंगे। तो कैसे लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कैमरा पाइवट डॉट ग्लोबल पोजीशन इज इक्वल्स टू कैमरा पाइवट डॉट ग्लोबल पोजीशन डॉट लर्प। उसके बाद कहाँ तक लर्प करवाएंगे, कार की ग्लोबल पोजीशन तक। सेल्फ डॉट ग्लोबल पोजीशन भी लिख सकते हो। एंड वेट में हम लोग दे देंगे डेल्टा टाइम्स 5। अब ये पोजीशन को फॉलो करेगा, और हम लोग रोटेशन को भी इसी तरह से फॉलो करवा लेंगे। बट रोटेशन के लिए मैं यहाँ पे ये लर्प यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज वो एंगल को कंसीडर नहीं करेगा। तो कभी कभी क्या होगा, हमारे गेम में जब भी कार रोटेट होगी तो ऐसे रोटेशन फ्लक्चुएशन होंगी, कभी ऐसे रोटेट हो रहा है फिर एकदम से ऐसे पीछे घूम जा रहा है। वो प्रॉब्लम मैंने फेस की है। तो उससे बेहतर है हम लोग यहाँ पे लर्प एंगल का यूज़ करके इंडिविजुअल एक्सिस को लर्प करवाएं। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कैमरा पाइवट डॉट रोटेशन डॉट वाई इज इक्वल्स टू लर्प एंगल। तो अब ये जो फंक्शन है 3 पैरामीटर लेता है। पहला तो फ्रॉम मतलब कहाँ से हम लोग को लर्प करवाना स्टार्ट करना है, तो वो लर्प यहाँ से स्टार्ट होगा इसी रोटेशन से। और कहाँ तक जाएंगे हम लोग जाएंगे कार की जो रोटेशन होगी उसके वाई तक, इतने में डेल्टा टाइम्स 5। तीसरा पैरामीटर ये स्मूथनिंग को बताता है, मतलब आपको कितने स्मूथली इस एनिमेशन को फॉलो करवाना है या फिर कितने फास्ट तरीके से करवाना है। ऐसे ही मैं बाकी के 2 एक्सिस के लिए भी कर लूँगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये कार एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। एंड आप लोग बताना मुझे कैसा आप लोग का ये रहा, आप लोग का ये सही काम कर गया, कोई इशू तो नहीं है आप लोग को। अगर कोई इशू आई हो तो फिर कमेंट कर सकते हो, मैं सॉल्यूशन दूंगा। एंड ड्रिफ्ट के लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो ड्रिफ्ट कैसे मारे इसमें, तो उसका भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ड्रिफ्ट के लिए कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कोड आप लोग लिखोगे उसके लिए और कुछ वैल्यूज़ को चेंज करोगे इंस्पेक्टर में, और कुछ नहीं, ड्रिफ्ट आपका वर्क करेगा। तो वीडियो आप लोग कैसे लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। प्रोजेक्ट आप लोगों को गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।